Alright guys, the third phase of the election is over. और अभी भी अपोजिशन वो पन मिस कर रही है, वो पन मिसिंग है। कौन सा? ये वाला कमीनापन कहां से लाओगे? बिकॉज सोशल मीडिया पे जोक चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन कुछ बोल नहीं रहा है और कंगना चुप नहीं हो रही है। तीसरा फेज हो चुका है, पोलिंग बूथ के बाहर ये करना सही है क्या? मोदी जी, हेलो मोदी जी, और मोटा भाई भी है। सफेद कपड़ा। क्वेश्चन ये लोग भी पूछ रहे हैं इंटरनेट पे कि ये पोलिंग बूथ के आसपास इज दिस अलाउ? हाँ, लोग इनको लापता जेंट्स बोल रहे हैं आजकल। एंड लेट मी टेल यू, प्रभु श्री राम का भक्त मैं भी हूं, पर ये क्या तरीका मोदी जी वोट मांगने का? मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मुझे लगता है अपोजिशन वालों को अभी जाकर जनता के बीच में ये जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है उसको क्लियर करना चाहिए कि भैया हम ऐसा कुछ करने नहीं वाले। दे रियली नीड टू क्लियर द कंफ्यूजन जो रूलिंग पार्टी फैला रही है, बिकॉज दिस ट्रिक इज एक्चुअली वर्किंग हियर। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। झूठ पे झूठ बोल दिए जाते हैं, ये अपोजिशन को ही खत्म कर देगी। अपोजिशन जो बातें नहीं बोलता वो बातें बोलकर फैला दी जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि यार मैं क्यों वोट दूं अपोजिशन को, ये तो इतनी गलत बात बोल रहे हैं, जबकि वो गलत बात ये बोल भी नहीं रहे। इस इलेक्शन में जम के झूठ फैलाया जा रहा है और उसमें सबसे आगे गोदी मीडिया। रिसेंटली इस बागड़ बिल्ले का, इसका नहीं, ये एड आया और लिटरली ये गोदी में बैठा हुआ है। आई एम सॉरी बाबू। वैसे ये कांग्रेस वालों का एड है। रुपया इतना ऊपर चला गया था कि रॉकेट भेजना पड़ा उसे थोड़ा नीचे लाने के लिए। इसमें बताया कि कैसे गोदी में बैठा है। बख्शिश दो मुझे, बख्शिश दो मुझे, बख्शिश दो मुझे। लेकिन रियलिटी में भी इसको किसी ने गोदी में लिया था। आप लोग अगली बार करूंगा, थोड़ा पता तो लगे। चलिए तो छोड़ो, नेशन रियली वांट्स टू नो कि एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में कोई कैसे रो सकता है यार। या पूरी देश की जनता वेट कर रही थी कि मोदी जी कहां रोएंगे, और रोए भी तो वो इसके चुशांत। सीरियसली मोदी जी, कम ऑन मोदी जी, you have a standard. Anyways, we're gonna talk about it. But right now, there's a huge big change. Just check this out. Most shocking thing of this week. What happened to him? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम का दिन है। विश्व में शायद मुझे ये कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य है कि भारत का रैंकिंग प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में से एक 159th नंबर पर है। It's like 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, but the big question is, ये दिमाग में आया कैसे? Why? शायद मुझे ये कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य का। I have one question from Mr. सुभाष चंद्र। सर, पेमेंट नहीं पहुंचा क्या? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की याद तब नहीं आई जब आपने 2000 के नोट में चिप निकलवा दी थी इस तिहाड़ी से, और ये कभी इसने माफी नहीं मांगी इस बात पे। ये रोज जिहाद के नए नए चार्ट ले आता, तब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की याद नहीं आई सुभाष चंद्रा साहब? क्या चंद्रा साहब, क्या आपने ये भी नहीं देखा कि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था? जिसने थोड़ा पैसा और लेके आज तक ज्वाइन कर लिया अभी तो। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? यू प्रोड्यूस अ मॉन्स्टर लाइक तिहाड़ी। सबसे ज्यादा जर्नलिज्म का चीरहरण इसी बंदे ने किया है। 180 देशों में से एक 159th नंबर पर है। And when he's saying this, did he recall all those people who are working in his news channel? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ये आधा पागल तो वैसे ही है, अभी और छटनी हो जाएगी स्टेटमेंट के बाद तो फिर सड़कों पे मुजरा शुरू कर देगा ये। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है। और तभी मैं कहूं कि कौवे की रेजिग्नेशन की खबर 10 मार्च को आई थी, ये पहले उड़ गया। तो कौवा पहले उड़ गया और सीईओ ने अभी रिजाइन किया है। तो बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। इनको दिखा के लोग आज तक वाले अरुणपुरी से बोल रहे थे भाई कब खून खोलेगा तुम्हारा, पर एकदम से इनका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? कहीं ये तो नहीं कि हवा बदलने वाली है जिगरा भाई? चुप है। ओके, अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हो तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? यू शुड एड्रेस द पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी।
उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस देने चाहिए। लेकिन आप क्या करोगे जब आपको उस जगह के बारे में जानकारी नहीं होगी? आप करोगे वर्ल्ड वॉर 3 की बात, या आप हो जाओगे तेजस्वी सूर्या और तेजस्वी यादव में कंफ्यूज, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है। और जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप अपनी तुलना अमिताभ बच्चन से भी करने लग जाओगे। ये तब होता है जब आपको ज्ञान नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, इफ यू आर एक्चुअली गोइंग टू वोट फॉर एनी फिल्म एक्टर और समवन, बी केयरफुल, क्योंकि इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, इधर उधर की बातें करते, भोली भाली जनता इनको वोट दे देती है, उसके बाद ये आते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल है ये कैंट आरो वाली आंटी। तो बस फिर मीमबाजी हो जाती है और वही चल रहा है। ये क्या चल रहा है? शी इज टॉकिंग अबाउट मोदी जी। पुतिन से लेके यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या चिकरा भाई? कि मेरी प्यारी बोबड़ी, तू पहाड़ों में वहां कितना बढ़िया, मतलब सब कुछ, फिर ये सस्ती कसूरी मेथी क्यों फूक रही है? आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट बीजेपी 20-25 सीटें हार जाएगी। ये तो और आगे निकल गई है, जितना ये बोलेगी उतना नुकसान हो जाएगा बीजेपी का। मोदी जी, मैंने कहा था ना, अगर ये इसी तरह फेंकती रही तो मोटा भाई को भी पीछे छोड़ देगी। सही किया था चिकरा भाई। पुतिन से लेके यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें। No, wait. Let me explain this to you. What she was imagining. तो मतलब ऐसे पुतिन रोता हुआ गया, and he was like, मोदी जी मुझे बचा लो, मुझे मार्गदर्शन दो, मैं पागल हो रहा हूँ, मोदी जी, मोदी जी। In her last speech, she was taking the name of the states. चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं। And did you notice that? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था मणिपुर। Just check this out. चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, एक बार चली जा बबड़ी। And now finally let's talk about the movement जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, कि मोदी जी कब रोएंगे। बट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, हम अच्छे लोग हैं। जो बात इसने पूछी थी वो सच में बहुत भावुक होने वाली थी। कोई भी अपनी मां को याद करके भावुक हो जाता है, पर मोदी जी आपको भावुक नहीं होना चाहिए था, आपको उठना चाहिए था और इसके मुंह पे पक करके एक देना चाहिए। नहीं, सच्ची वो इसलिए जब आपने कृषि कानून वापस लिए थे ना मोदी जी, ये आप पे गरिया रहा था। और तो और इस पूरे इंटरव्यू में जब आप रो भी रहे थे मोदी जी, ये झांक के देख रहा था, क्योंकि इसको पूरे इंडिया में सिर्फ इसी चुसान ने सपोर्ट किया था। मोदी जी आप इसके इंटरव्यू पे रो दिए। दलाल। अरे थोड़ा रैली वैली में होना था। एनीवे, ऑलराइट, लीव एवरीथिंग एंड वॉच दिस। चमकू जैसे जुगनू। कभी कभी ऐसा लगता है मोदी जी इलेक्शन के टाइम पे भूल जाते हैं कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। दैट इज सीरियस। व्हाई देयर इज अ नीड, यू स्टिल नीड प्रमोशन मोदी जी। लोग कैंडी क्रश खेल रहे हैं, उसमें भी बीजेपी का एड चल रहा है। एवरीवन कैन फील द सेम ऑन टीवी, ऑन रेडियो, ऑन सोशल मीडिया, ऑन एवरी डैम पेज यू कैन सी द एड ऑफ बीजेपी। हर जगह हो, जहां जरूरत नहीं है वहां भी हो, यहां भी हो। फिर भी समटाइम्स आई एक्चुअली फील फॉर द ड्राइवर ऑफ मोदी जी। 10 साल से सब अंधेरे में, और सबसे ज्यादा अंधेरे में मोटा भाई का ड्राइवर है। सही है चिकरा भाई। एंड व्हेनेवर यू सी समथिंग लाइक दिस, ऐसे लाइट चमक रहा है, उमक रहा है, एकदम दिमाग में आता है चाइनीज प्रोडक्ट। मोदी जी एंड टॉकिंग अबाउट चाइनीज थिंग, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? हमने चाइना से कितना सारा सामान बुलाया है, एंड ट्रस्ट मी, एवरी ट्रू इंडियन वो ये कोशिश करता है कि चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदूं यार, कोई स्वदेशी कंपनी तो ले लो या जापानीज ले लो, हमारे मित्र देश है। चाइनीज को हम लोग बॉयकॉट करने की कोशिश करते हैं, पर हम कितना सामान बुला रहे हैं, ये नंबर किसी ने देगा नहीं, कोई गोदी मीडिया वाला बात नहीं करेगा। दलाल। We all are making fun of it, but this is serious. You should not use government transport for your promotions. Yeah, there is something like that. तो यही सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और आज दिन खत्म होते होते पता चला मिस्टर केजरीवाल को बेल नहीं मिली है, पर हाँ ये भाई साहब बाहर आ सकते हैं। सो लेट्स एंड द शो। किसका सरकार है? आई विल बीप इट, यू विल अंडरस्टैंड। सुशासन की सरकार है। सरकार है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लव यू 3000। तो करना